अगर आप भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और ये 50 सवाल आपके सिलेक्शन में सीधा रोल निभाएंगे। ये सवाल पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। रोलैक्ट एक्ट 1919 किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए सिडनी रोलैक्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, सिडनी रोलैक्ट। जैसे कि प्रश्न में नाम से स्पष्ट है रोलैक्ट एक्ट, तो यहाँ पर भी आंसर में हम रोलैक्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा सिडनी रोलैक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2 है हमारा, असहयोग आंदोलन 1920 को स्थगित करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। तो जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर ए? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो प्रमुख कारण था वो चौरी चौरा कांड था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2 है, 3 है सॉरी। साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर ऑप्शन है उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी है वह कर वृद्धि के लिए था, ऑप्शन सी है उसने पूर्ण स्वराज का विरोध किया था, ऑप्शन डी है उसने प्रांतों को समाप्त किया था। तो जो उस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या उसमें भारतीय कोई सदस्य नहीं था। ठीक है, आज के जो प्रश्न लिए हैं मैंने आधुनिक भारत से बहुत संबंधित प्रश्न लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्न को रट्टा मार के जाइएगा किसी भी एग्जाम में, कम से कम 2-3 बार वीडियो क्लास देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा 1930 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए विदेशी वस्त्र बहिष्कार, ऑप्शन बी नमक कानून का उल्लंघन, ऑप्शन सी कर न देना, ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन का विरोध। तो जो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नमक कानून का उल्लंघन करना ही दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 6 है हमारा, गांधी इरविन समझौता 1931 किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, किससे संबंधित था? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कम्युनल अवार्ड 1932 किसने घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आज के जो प्रश्न लिए मैंने सारे एनसीईआरटी बेस हैं, जितने भी प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और उनको कई बार पढ़ना है। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगडन।
तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड जो घोषित किया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 है हमारा। पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए गांधी और जिन्ना, ऑप्शन बी गांधी अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू जिन्ना, ऑप्शन डी तिलक गोखले। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पिछली बार यूपीएसआई और यूपी पुलिस का पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। तो पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था वो किन के बीच में हुआ था बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है? गांधी और अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन समाप्त करना, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था का प्रावधान, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्था का प्रावधान करना ही 1935 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 10 है। 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए थे? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो जो 1937 में प्रांतीय जो चुनाव हुए थे वो कौन से अधिवेशन से हुए थे, कौन से अधिनियम से हुए थे? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बहुत ही सरल सवाल है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो जो करो या मरो का नारा है वो सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपके आज के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है, रिपीटेड हो गया एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसमें 3 सदस्य थे। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942। तो जो माउंटबेटन योजना हुई थी वो कब घोषित हुई थी बताएंगे आप लोग। 3 जून 1947 में हुई थी। आज के जो प्रश्न लिए हैं मैंने बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था बताएंगे आप लोग। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 4 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 18 जुलाई 1947,
ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947। तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम हुआ था वो कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18 डायरेक्ट एक्शन डे 1946 का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने करी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी उसकी स्थापना किसने करी थी? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बम्बई में हुआ था। पहले इसका नाम बम्बई था, अब इसका नाम मुंबई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1919 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन ए है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो नील दर्पण जो नाटक था उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो नाटक था उसके रचयिता थे कौन? ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंदमठ, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी भारत भारती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंदमठ से लिया गया है, आनंदमठ से। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आनंदमठ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्न को आप लोग अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पढ़ना है। अगला प्रश्न है हमारा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गोखले। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है लखनऊ पैक्ट 1916 किन के बीच हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए कांग्रेस मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी कांग्रेस ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग या ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन डी कांग्रेस या क्रांतिकारी दल। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ही 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था।
देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्रिप्स मिशन 1942 किस देश से आया था? क्रिप्स मिशन 1942 किस देश से आया था? ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटिश भारत में ज़्यादातर नियम या अधिनियम जो आते थे वो ब्रिटेन से आते थे, क्योंकि भारत जो था ब्रिटेन के अधीन था उस टाइम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी अलीपुर जेल, ऑप्शन डी अंडमान जेल। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल किला होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल किला इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा डिवाइड एंड रूल नीति किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग डिवाइड एंड रूल नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है ब्रिटिश, ऑप्शन डी है सिख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश। डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनाई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है हमारा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 31 1857 के विद्रोह में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है एस.एन. सेन, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आर.सी. मजूमदार ने वी.डी. सावरकर ने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें स्वतंत्रता संग्राम का शब्द जो यूज हुआ था वो वी.डी. सावरकर ने ही किया था। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये हुआ 1857 के विद्रोह में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शब्द वी.डी. सावरकर द्वारा दिया गया था। देखते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो प्रश्न लिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा 33 भारत का आर्थिक शोषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का आर्थिक शोषण जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत का आर्थिक शोषण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और भारत की जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना करी थी वो भी दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 34 स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तो वो किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 1907 का अधिवेशन 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन जहां नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ,
ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो ऑप्शन नंबर बी सूरत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सूरत इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, बंग भंग 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? जो बंग भंग आंदोलन हुआ था वो किस वायसराय के समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। तो बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, वो कब किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे आप लोग इसके लिए। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 37। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी बताएंगे आप लोग? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लाहौर। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ढाका में हुई थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा 38 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी टोक्यो। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। सैन फ्रांसिस्को इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने करी थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इन दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो होम रूल जो लीग हुई थी उसकी स्थापना 1916 में इन दोनों लोगों के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। तो कहने का तात्पर्य हमारा हुआ तो ये दोनों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 किसके आदेश पर हुआ था? बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो जलियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी तिथि पूछी जाती है, एग्जैक्ट तिथि 13 अप्रैल 1919 को। तो वह किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न 41, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, बताएंगे आप लोग किसने किया था? ये बी.डी. सावरकर ने किया था। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो मैंने कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए हैं जो आपको याद रहे कि हाँ ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं हम आगे। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड आ गया है, मैंने आपका टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इल्वर्ट बिल विवाद किस वर्ष पारित हुआ था? इल्वर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1878, ऑप्शन बी है 1883, ऑप्शन सी है 1892, ऑप्शन डी है 1905। तो जो इल्वर्ट बिल विवाद हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1883। 1883 इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 45, बंग भंग आंदोलन जो हुआ था किस वायसराय के समय हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपका टेस्ट लेने के डाल दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद करके ही जाने हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप तो उसको पढ़ चुके हो एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इन दोनों ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन आगमन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किस घटना के बाद हुई थी? ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा, पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? बताएंगे आप लोग किन के बीच हुआ था पूना पैक्ट? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, क्या महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, 1932 में हुआ था। देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? मुंबई अधिवेशन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब आई थी? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1947। तो कैबिनेट मिशन जो योजना जो भारत कब आई थी वो आई थी भारत 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, इससे मुझे श्योरिटी मिल जाएगी कि आज की जो जनरेशन है, हमारे जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, हमारे साथी हमारे, वो किस टॉपिक की मांग कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मुझे भी अंदाज़ा लगता रहेगा, ठीक है। हालांकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सारे NCERT बेस होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।